गौ माता की हत्या हुई है और ये लोग चुपचाप बैठे इसकी चाहते हैं। हम ये बिल्डिंग को डसाना चाहते हैं, हम होने नहीं देंगे। आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चबूतरे की बात हुई थी वो भी नहीं बना और उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की बात हुई वो भी नहीं हुई। 2 फुट के गड्ढे में कैसे कुछ जाएगी गाय, आप ये बताओ। इतने से इतने से गड्ढे में कैसे कुछ कुछ जाएगी? जाएगी। जानबूझ के घुसाया गया है, जानबूझ के। बेवकूफ बना रहे हैं कि हम लोग जो है अभी मीटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 2 दिन पहले 700 किलोमीटर दूर उनका जाना और इस मामले को देखकर हमारे को ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। गाय उसी के होद में जाके गिरती है और 7-8 दिन तक किसी को पता ही नहीं है। कितनी विचित्र बात कर रहे हैं आप लोग जो है। 2x2 के टैंक में ना आप गाय को घुसा सकते ना मैं गाय को घुसा सकता। है कि जो गऊ को काट के खाते हैं वो गऊ माता को कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे। कुंड का ढक्कन इतना बड़ा नहीं था, इतनी बड़ी गाय घुसी अंदर। ये जबरदस्ती घुसाई गई है और 8 दिन तक उसको अंदर रखा गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वो अपनी जगह गलत है। वो आज महाराज जी के 3 कहने पर फोन क्यों नहीं उठाए? हमारे धर्म की बात है, आस्था की बात है। जहाँ भी इस तरह की बात है तो उस आस्था के सवाल को लेकर आज ये मुद्दा उठा है। कुछ बताइए, 2x2 के छेद में अगर अपन जबरदस्ती भी उसको घेरना चाहे तो कैसे गिरे जाएगी वो? नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर के सोडाला इलाके के राखड़ी क्षेत्र में आज से तकरीबन 9 से 10 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि इस क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट में जो टैंकर बना हुआ था उसमें एक गाय गिर जाती है और इसके बाद में इस क्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया। 2 समुदाय आमने सामने हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गाय को जानबूझ करके उस टैंकर में गिराया गया। हालांकि बाद में जब मामले की जांच हुई तो पाया गया कि गाय गलती से उस टैंकर के अंदर गिर गई थी क्योंकि वो खुला हुआ था। मगर उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो प्रशासन के खिलाफ जारी है। लोगों का कहना है कि ये जो निर्माणाधीन मकान है क्योंकि वो विशेष समुदाय के लोगों का है तो उसे ध्वस्त कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही हालातों को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी भारी मात्रा में यहाँ पर लगाया गया है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इनकी मांग है और क्या कुछ इनका कहना है उस पर बातचीत करेंगे। मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है। 7 दिन का समय दिया गया था प्रशासन द्वारा, क्षेत्रीय विधायक द्वारा, लेकिन अभी तक आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चबूतरे की बात हुई थी वो भी नहीं बना और उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की बात हुई वो भी नहीं हुई। 25 लाख रुपए देने की बात हुई वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी भी क्षेत्रीय विधायक यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है और ये जो जनता यहाँ सुबह से बैठी है और ये बेवकूफ बना रहे हैं कि हम लोग जो है अभी मीटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये और सबर मत लो इनका जो है। देखिए गौ माता की हत्या हुई है और ये लोग चुपचाप बैठे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग जो है सब्र की इनकी इंतहा हो चुकी है। अब लेकिन जो जांच हुई उसमें तो ये आया है कि गाय गलती से टैंकर के अंदर गिर गई। आप एक बताइए, आपके घर के अंदर गाय अंदर चली जाएगी, अंदर जाके आ रही तो वही रहेगी। है निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो। निर्माणाधीन बिल्डिंग, वहाँ काम चल रहा है ना, किसी को ध्यान नहीं है। आप एक बात बताइए, कोई हिंदू परिवार मुस्लिम को घर बेचता है और गाय उसी के होद में जाके गिरती है और 7-8 दिन तक किसी को पता ही नहीं है। कितनी विचित्र बात कर रहे हैं आप लोग जो है। इस तरह की बेवकूफियां, इस तरह के ये कहना है कि जानबूझ करके ये सब किया गया। ये शुरू से रहा है कि गौ माता को ये टारगेट करते हैं ये लोग और गौ माता को हमेशा से इनको रहा है कि जो गऊ को काट के खाते हैं वो गौ माता को कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और इस बिल्डिंग को ध्वस्त करे। अभी प्रशासन का क्या कहना है? अभी जो बातचीत हुई उसमें क्या कुछ? प्रशासन जो है अभी जो है कुछ ही बात ही नहीं हुई है। प्रशासन सुबह से यहाँ बैठे हैं लोग और बेवकूफ बना के वहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये लोग चले जाएंगे चुपचाप। भीड़ जो है वो कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगा। इनकी गलतफहमी है 5 मिनट के अंदर अगर नहीं हुआ तो फिर जो है ये आंदोलन होगा। आप जो है कुंड का ढक्कन इतना बड़ा नहीं था, इतनी बड़ी गाय घुसी अंदर। ये जबरदस्ती घुसाई गई है और 8 दिन तक उसको अंदर रखा गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। लोगों को तो पता नहीं क्या क्या करना है। उसका मतलब हर जगह से चीरे लगे हुए, तो ये जबरदस्ती किया हुआ है। ये मतलब वो नहीं हो रखा है कि अपने आप गिरी हुई है, ये जबरदस्ती करा हुआ है। तो मैं प्रशासन से इतनी व्यवस्था को मतलब इतनी अपील करूंगा कि ये सब जो अपील करी गई है
वो जल्द से जल्द पूरी करी जाए। 2 फुट के गड्ढे में कैसे घुस जाएगी गाय, आप ये बताओ पहले। इतने से इतने से गड्ढे गड्ढे में में कैसे घुस कैसे घुस जाएगी? जाएगी? जानबूझ के घुसाया गया है, जानबूझ के। इस टांग में तोड़ना है कि उसको तोड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए पूरा हमारे को तोड़ा गया है, इतना इतना। ये आज का काम नहीं है, ये हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। बट कोई ध्यान नहीं पुलिस दे रहा है। प्रशासन ये चाहती है कि ये मामला यहीं रप्पा दप्पा हो जाए, और हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये बिल्डिंग को डसाना चाहते हैं। हम होने नहीं देंगे ये। हम ये बिल्डिंग को डसाना चाहते हैं। गोपाल शर्मा आए थे, उन्होंने क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 7 दिन के अंदर ये सब कुछ मतलब गौ माता का चौराहा बनेगा, मतलब चबूतरा बनेगा, और आज कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। लेकिन वो दोस्त तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जानबूझ करके उस गाय को टैंकर में गिराया गया और उसकी हत्या की गई है। हालांकि अभी तक प्रशासन मामले की जांच कर रहा है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। मगर यहाँ पर जो लोगों की मांग है वो एक बार जान लेते हैं, प्रशासन से क्या कुछ मांग है। प्रशासन से ये मांग थी हमारी कि जैसे कि आप जानते गोपाल जी एमएलए साहब हैं, वो आके यहाँ पे बोल के गए कि यहाँ पे बिल्डिंग का ध्वस्त होना जरूरी है, 25 लाख रुपए दूंगा, यहाँ गाय का चबूतरा बनवाऊंगा, सब चीज़ की मांगे थी, जो कि वो 7 दिन के अंदर करने का उन्होंने वादा हमारे से जरूर किया था। और वो 7 दिन निगम वाले में भी पूरा नहीं कर पाए, सील करके उसको चले गए। और आज हम तो 7 दिन बोल रहे थे, और 7 दिन के बाद आज 10वां दिन है, तो हम 10वें दिन बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं। और गोपाल जी शर्मा को हम लेटर हेड पे लिख के लेके गए थे, कलेक्टर को लिख के दे के गए थे कि आज हम धरने पे बैठेंगे। गोपाल जी उस लेटर हेड को देख के 2 दिन पहले 700 किलोमीटर दूर उनका जाना, और इस मामले को देखकर हमारे को ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि विधायक महानगर टाइम्स में बैठे हैं वो, और आए नहीं है यहाँ पर। अभी बयान आया है कि वो है यहाँ प्रेजेंटली जयपुर में ही। तो आप ये कह रहे हैं कि विधायक गोपाल शर्मा पूरे मामले से भागने की बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम आज भी कहता हूँ, मैं उनके सामने कहता हूँ, वो है बिल्कुल, वो अपनी जगह गलत है। वो आज महाराज जी के 3 कहने पर फोन क्यों नहीं उठाए, और फिर कहते हैं हमारे को महाराज जी को जुटलाते हैं, इतने बड़े संत को जुटला रहे हैं, पब्लिक को जुटला रहे हैं कि 700 किलोमीटर दूर हूँ। आपके यहाँ पर जो साथी लोग बैठे हुए हैं, कुछ उनका कहना है कि क्योंकि वो मुसलमान का मकान है और यहाँ पर हिंदू आबादी ज्यादा है, इसलिए उस मकान को जमींदोज कर देना चाहिए। मैम ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब गौ की यहाँ पे मिली तो वो किस लिए मिली, हम लोग उस चीज के लिए नहीं है। जो चीज मिली, जो भाई साहब ने हम लोगों को अनुशासन दे के गए थे, हम उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हम भाई साहब से यही चाहते हैं कि जो प्रशासन की जो जांच हुई है उसमें यही आ रहा है कि जो टैंकर उसमें शायद गाय गलती से गिर गई। गलती से नहीं गिरी गई है, उसको जबरदस्ती गिरी गई है। 2x2 के टैंक में ना आप गाय को घुसा सकते ना मैं गाय को घुसा सकता। वो गाय कम से कम 7 से 8 फुट की गाय थी। 2x2 के छेद में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना। आप खुद बताइए, 2x2 के छेद में अगर अपन जबरदस्ती भी उसको घेरना चाहे तो कैसे गिरे जाएगी वो? जबरदस्ती कोई गाय नहीं गिर जाती। कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जो 2x2 के छेद में बिना आड़े चला जाए। अब क्या चाहते ये है कि गोपाल जी आए, उन्होंने हमारे से 3 जो वादा किए थे कि वो एक चबूतरा बनाएंगे और इस बिल्डिंग को ध्वस्त करवाएंगे और भी बूचड़खाने बंद करवाएंगे, अटवाड़ा के जितने भी, ये सारी तीनों की तीनों। और आज हम जब भी उठेंगे जब यहाँ पे गाय का चबूतरा बिल्कुल तैयार होना चालू हो जाएगा। प्रशासन की ओर से मांगे नहीं मांगी जाती है, सरकार की ओर से हम लोग यहाँ पे 2 दिन, हम यहाँ पे 2 दिन 3 दिन यहाँ पे बैठे रहेंगे और यहाँ से हिलेंगे नहीं। दूसरी चीज, और हमारा इतना हुआ, ये आप पब्लिक देख सकते हो, इस पब्लिक को इतनी तेज है कि अगर जनता कुछ नहीं कर सकती तो वहाँ जाके हम लोग इस बिल्डिंग को करेंगे जो कुछ करेंगे। सोडाला में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, काफी चिंताजनक हालात बने हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 7 दिन पहले का टाइम दिया गया था, ज़्यादा समय हो चुका। प्रशासन ने और हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय का अच्छा सहयोग रहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी रही कि वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ हमारे विधायक महोदय से, सम्मानीय विधायक महोदय गोपाल जी से, कि जो भी बात है जनता को संतुष्ट करने की आवश्यकता है, विश्वास करके आपको वोट दिया है। और दूसरी बात, प्रशासन ने की लापरवाही की वजह से, स्थानीय भ्रष्टाचार की वजह से निगम के जो भ्रष्टाचार का जो माहौल चल रहा है, इस व्यक्ति की एक ही बिल्डिंग नहीं 6-7 बिल्डिंगें और है। नहीं, मगर जो मामला और जो है, गौ उसमें माता की तो जो यह आया ना कि गाय खुद से गिरी। गिर गई, देखो, बाई मिस्टेक गई। गिरी, मान लिया आपकी बात, हमने बाई मिस्टेक गिर गई, लेकिन जिस तरह का आप उस जगह को देखिए, खुला ओपन है,
तो गौ माता तो घूमती रहती है, निर्माणाधीन है ना, निर्माणाधीन है, तो उसको पानी के टैंक को तो ढक के रखना चाहिए था ना। उसकी जांच होनी चाहिए ना प्रशासन से। यही तो हम उस दिन भी यही मांग कर रहे थे, आज भी ये कर रहे हैं कि जो जांच रिपोर्ट आई है वो सबके सामने तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने पेश करे, भाई क्या स्थिति रही है। और हो सकता है इसको गिराया गया हो, पिछले हिस्से से गिरी हो, बारिश की वजह से अंदर चली गई हो। खुले मकान में बारिश आएगी, गौ माता जाएगी। हमारे धर्म की बात है, आस्था की बात है, जहाँ भी इस तरह की बात है तो उस आस्था के सवाल को लेकर आज ये मुद्दा उठा है। और अगर ये पहले से फुलफिल कर दी जाती तो इतनी समस्या नहीं होती। और ये अवैध बिल्डिंगें बन रही है, 0 साइड बैक पे रोड यहाँ, उसके बाद भी इतना भार है। चाहे मेरी बिल्डिंग हो, सबको एक कायदे में रहना चाहिए। मुख्य मेन रोड की बात है, गलियां भी आज छोटी छोटी कर दी गई। इस व्यक्ति ने 7-8 बिल्डिंगें बना रखी है, अंदर गली में बना रखी है, हम उसका निरीक्षण करके आए। मामला हुआ था 7 दिन पहले, विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, अभी उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, गोपाल जी से यहाँ संघर्ष समिति इन लोगों ने बनाई है, वो बातचीत कर रही है, तो उन्होंने कहा भी मैं आगे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर बात नहीं हो पाई। उन्होंने भी खुद ने आश्वासन दिया था कि मैं 25 लाख रुपए गौ माता के लिए, चबूतरे की बात थी और इसको तुड़वाने की बात थी, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ गई, तो वो बात सही है। लेकिन और भी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिस बिल्डिंग को पंचर किया जा सकता है, इस बिल्डिंग वाले को कह के इसको अंदर कराना चाहिए, या कोई सनातनी इसको ले सकता है। जो माहौल जो क्रिएट हो रहा है ये गलत है और आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन, अभी हम बात करने जा रहे हैं, इनकी संघर्ष समिति भी गई है, तो हम ये चाह रहे हैं इसको पंचर किया जाए। जो गौ माता के चबूतरे के लिए कहा गया उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये गोपाल जी भाई साहब प्रशासन से बात कर करें। हमारा यही उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि स्थानीय जनता है, हमको उनके साथ रहना है। उनकी जिनाइन मांग है, नहीं हो पाता तो जनता से आके हम माफी मांग ले। अब हम भी कहते हैं भाई नहीं हो सकते, हाथ जोड़ लें, भाई हम मेरे से इतना नहीं, इतना कर दूंगा। हर चीज़ की गुंजाइश होती है कि हम भी लोग पार्टी के, वो भी पार्टी से बंधे हुए, और उनको जिताने में श्रेय भी आम जन का रहा है। तो पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की मांग और यहाँ के स्थानीय जो लोगों की मांग है, संघर्ष समिति की मांग है, उसको मद्देनजर रखकर हम आगे के कदम उठाना चाहिए। और हम तो ये करें इसको पंचर किया जाए, और जो गौ माता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताया जाए। खुली बात करें ना, जहाँ आमजन के सामने करना है। आज ये भी हमारे ही लोगों को पराय है नहीं, यही आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरीके से आक्रोश यहाँ पर व्याप्त है। दरअसल तकरीबन 10 से 11 दिन पहले की यह घटना है, जब सोडाला के इस राखड़ी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान के टैंकर में गाय का शव पाया जाता है। जब स्थानीय लोगों को वहां से बदबू आने लगी, तब इसकी जांच की गई और टैंकर से गाय के शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने गौवंश की हत्या का आरोप यहाँ पर लगाया है। हालांकि जांच में ये भी निकल कर के सामने आया कि शायद गाय जो है वो गलती से उस टैंकर में जा गिरी थी, मगर स्थानीय लोगों के आरोप है कि टैंक काफी छोटा है और उसमें इतनी बड़ी गाय का अपने आप गिर पाना संभव नहीं है। शायद जानबूझ करके उसे उसके अंदर घसीट करके गिराया गया। इस तरह का आरोप जो है वो स्थानीय लोगों का लगाना। इसके साथ ही सिविल लाइन से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा को लेकर भी तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब पहली बार धरना प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर किया गया था, तब गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने तमाम जो आश्वासन है वो भी दिए थे, मगर अब लोगों का आरोप है कि गोपाल शर्मा कहीं ना कहीं इस मामले से भागते हुए इन्हें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक गोपाल शर्मा का इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।